हेलो फ्रेंड्स, स्टार प्रो प्लस आरसीडीसी के इस सेशन में हम देखने वाले हैं सिस्मिक एंड डायनामिक एनालिसिस, जिसमें इंट्रोडक्शन अबाउट सिस्मिक लोड एंड सिस्मिक हम कैसे अप्लाई करते हैं, जिसको हम अर्थक्वेक डिजाइन भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ अर्थक्वेक डिजाइन क्या रहते हैं वो सब हम इस सेशन में देखने वाले हैं। उसके बाद हम स्ट्रक्चर एनालिसिस भी देखने वाले हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है जिसमें मैंने प्रॉपर्टी दी है उसे, देन मटेरियल, उसके बाद स्पेसिफिकेशन एंड आल्सो सपोर्ट यहाँ पे स्पेसिंग दी है। अभी हमें लोडिंग यहाँ पे देने हैं। लोडिंग के लिए अभी सबसे पहले हम जो लोड देते हैं वो रहता है सिस्मिक लोड, देन सेकेंड नंबर पे हम स्पेसिफाई करते हैं विंड लोड एंड थर्ड नंबर पे हम देते हैं डेड लोड, फोर्थ पे लाइव लोड और उसके बाद ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। अभी सबसे पहले हम देखने वाले हैं सिस्मिक लोड। सेलेक्ट सिस्मिक लोड, देन ऐड। अगेन यहाँ पे सबसे अपडेट वर्जन कौन सा है वो देखने का, इंडियन IS 202 या 2016 सबसे अपडेट है। देन जनरेट लोड, उसके बाद यहाँ पे अगेन औरंगाबाद, देन जो सिटी आपकी वो यहाँ पे स्पेसिफाई करने की, रिडक्शन फैक्टर में RC बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी रेसिस्टिंग, उसके बाद रेसिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग, देन यहाँ पे मीडियम सॉइल RC MRF बिल्डिंग और डैम्पिंग रेशियो 5, देन हमने ये जनरेट किया। उसके बाद इसको ऐड, देन नेक्स्ट जॉइन मेंबर वेट में जाके यहाँ पे UN है, जो हम लोड लेने वाले हैं वही आप लेने का, लेकिन जो सिस्मिक लोड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से एक्ट होता है, इसीलिए ये प्लस में आएगा। ऐसे ही 8.75 यहाँ पे प्लस में आएगा। 0 to 12 मीटर डिस्टेंस पे ये हमारा जो है वो एक्ट होता है। देन ऐड, उसके बाद हम ऐड करेंगे फ्लोर वेट। फ्लोर वेट में हम 3.75 प्लस में करेंगे एक्ट, और यहाँ पे हम y डायरेक्शन में डिस्टेंस स्पेसिफाई करेंगे। देन ऐड, उसके बाद क्लोज। सल्फेट भी हम ऐड कर सकते हैं लेकिन इतनी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद लोड केसेस में जाके ऐड, यहाँ पे सिस्मिक में SLX, देन प्लस, उसके बाद नेक्स्ट है SLX माइनस, नेक्स्ट SLZ प्लस, अगेन यहाँ पे SLZ माइनस, देन ऐड, देन क्लोज। अभी यहाँ पे सबसे पहले मैं यूनिफॉर्मली लोड ऐड कर देती हूँ। असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस। उसके बाद सिस्मिक में ऐड, देन सिस्मिक लोड सेलेक्ट। एक्स डायरेक्शन में अभी प्लस एक्स है इसीलिए एक्स डायरेक्शन में +1, देन ऐड, उसके बाद क्लोज। देन माइनस में अगेन सिस्मिक लोड, यहाँ पे -1, ऐड, क्लोज। अगेन जेड में अगेन सिस्मिक अभी प्लस पहले लेंगे जेड में, और उसके बाद -Z हम स्पेसिफाई करेंगे। देन ऐड एंड देन क्लोज। अभी यहाँ पे हमने सिस्मिक लोड, यूनिफॉर्मली एंड वाइव रेंज, यहाँ पे हमने अभी ये सब स्पेसिफाई कर दिए। हमने अभी सिस्मिक लोड यहाँ पे एक्ट कर दिया है। अभी नेक्स्ट हम लोड एक्ट करेंगे विंड लोड। जब तक हम सिस्मिक लोड एक्ट नहीं करते तब तक हम विंड लोड एक्ट नहीं कर सकते। हम सिर्फ 2 डायरेक्शन में सिस्मिक लोड एक्ट करते हैं, जो हमारी बेस रहती है एक्स एंड जेड। वाई डायरेक्शन में हमारा सिस्मिक लोड एक्ट नहीं होता है, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सिस्मिक लोड अप्लाई कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट हम विंड लोड यहाँ पे अप्लाई करेंगे। गो टू विंड लोड, देन ऐड, क्लोज। अगेन विंड लोड को सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट एज पर, देन 2010 हमारी जो विंड स्पीड है वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में। देन अगेन अप्लाई, उसके बाद मेन बिल्डिंग डाटा 12 मीटर, 12 मीटर, अगेन 12 मीटर हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। देन अप्लाई, विंडो में अप्लाई, ओके। अगेन ऐड 1, ऐड एंड क्लोज। तो हमने यहाँ पे विंड लोड यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद लोड केसेस में डिटेल में जाके हम यहाँ पे विंड सेलेक्ट कर देंगे, और
उसके बाद यहाँ पे WL ऐड कर देंगे। अगेन WL सेलेक्ट करके विंड के 4 डायरेक्शन में हम डिस्टेंस स्पेसिफाई करके यहाँ पे विंड लोड ऐड कर देंगे। देन अगेन एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे हम -1 स्पेसिफाई कर देंगे। -1 भी हम एक्स जेड, अगेन एक्स जेड माइनस प्लस हम क्या कर देंगे यहाँ पे विंड लोड यहाँ पे ऐड कर देंगे। देन नेक्स्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे जेड प्लस जेड माइनस प्लस उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 8 डायरेक्शन में विंड लोड अप्लाई कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट हम ऐड करेंगे डेड लोड ऐड करेंगे। अगेन डेड लोड को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी डेड लोड सेलेक्ट करेंगे। देन ऐड एंड क्लोज। क्लोज से पहले यहाँ पे लाइव लोड भी ऐड कर लेंगे, फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं डेड लोड लाइव लोड यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइव लोड को सेलेक्ट किया, देन ऐड एंड क्लोज। डेड लोड को सेलेक्ट किया, उसके बाद सल्फेट, देन ऐड। उसके बाद मेंबर लोड में हमने लिया था 8.75, वहाँ पे प्लस लिया था, यहाँ पे हमें माइनस में स्पेसिफाई करना है। देन ऐड, देन क्लोज। उसके बाद असाइन टू व्यू एस। उसके बाद हमें ये बीम पे अप्लाई करना है। बीम पे अप्लाई करने के बाद हमें लाइव लोड यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है। लाइव लोड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फ्लोर लोड हम लेंगे -3.75, जो कि हमने सिस्मिक लोड में लिया था, प्लस 3.75। बिकॉज सिस्मिक लोड से जो लोड एक्ट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन से होता है और हमारी जो ये लोड है वो अपवर्ड डायरेक्शन से यहाँ पे एक्ट होते हैं। तो इस तरह से हमने अभी सभी लोड अप्लाई कर दिए। अभी हमारा रह गया है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन। लोड केसेस डिटेल में जाके ऑटो लोड कॉम्बिनेशन में जाके हम IS 456-800 सेलेक्ट करके जनरेट लोड कर देंगे। जितने जनरेट लोड है देन ऐड, उसके बाद क्लोज। अभी सिस्मिक ऐड हो गया है तो इसकी क्वांटिटी भी ऐड हो गई, ज़्यादा लोड यहाँ पे अभी हमारे अप्लाई हो गई। लोड अप्लाई होने के बाद हम अभी स्ट्रक्चर को एनालिस करेंगे। एनालिस को सेलेक्ट करेंगे, देन एनालिस, नो प्रिंट को ऐड, देन क्लोज। उसके बाद इस स्ट्रक्चर को हम रन करेंगे, देन सेव। अभी हम चेक करेंगे कि हमारा एरर, अभी हमारी यहाँ पे एक वार्निंग आ गई। 16 तक वार्निंग हम इग्नोर कर सकते हैं। अगर 16-18 के आगे हमारी वार्निंग आई तो हमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद हम करते स्ट्रक्चर को डिज़ाइन को सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कॉन्क्रीट IS 456 सेलेक्ट करने का। उसके बाद सेलेक्ट पैरामीटर में जाके यहाँ पे देन यहाँ पे ट्रैक को सेलेक्ट करने का, अगेन देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद यहाँ पे और हमारा जो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मेन रेंफोर्समेंट है वो 500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगेन शेयर रेंफोर्समेंट भी हमारा 500 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। उसके बाद मैक्सिमम हमारा जो मेन रेंफोर्समेंट है वो 16 mm है। उसके बाद मैक्सिमम सेकेंड रेंफोर्समेंट है वो 12 mm है। उसके बाद मेन बार मिनिमम साइज बार कॉम्बिनेशन जो है वो हमारी है 8 mm, और हमारी जो नेक्स्ट मैक्सिमम है वो 12 mm। देन ट्रैक में हम बीम डिजाइन ट्रैक स्टील रिक्वायर्ड 12 सेक्शन कॉलम डिजाइन हम ऐड करते हैं, देन ऐड एंड उसके बाद हम करेंगे इसे क्लोज। अभी हम यहाँ पे चेक करेंगे कि हमने जो जो ऐड किया है वो सभी यहाँ पे डिफाइन हुआ के, जैसे कि सबसे पहले FC, FY मेन, FY सेकेंड, मैक्सिमम मेन, मैक्सिमम सेकेंड, MD1, MD2 एंड ट्रैक, यहाँ पे सभी ऐड हो गए। अभी ये सभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले असाइन कर लेंगे हमारे स्ट्रक्चर को। असाइन करने के बाद यहाँ पे असाइन टू व्यू, अगेन असाइन टू व्यू, सिर्फ हम कॉलम बीम को अलग से असाइन करते हैं। बाकी सब जो हमने पैरामीटर्स ऐड किए वो सब पैरामीटर हम असाइन टू व्यू करते हैं। जैसे कि कॉलम बीम एंड स्लैब जो हमारा रहता है वही हम अलग से असाइन करते हैं, और ट्रैक भी हम असाइन टू व्यू ही करते हैं। कमांड में से हम डिज़ाइन बीम एंड डिज़ाइन कॉलम ऐड करते हैं, और ऑल्सो स्लैब एंड ऑल्सो टेक ऑफ, ये सब हम ऐड करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अभी हमें बीम को देना है, तो हमें सबसे पहले सेलेक्ट में जाके यहाँ पे बीम सेलेक्ट करनी है।
बीम सेलेक्ट करने के बाद हमें कॉलम सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करना है। इस तरह से हमने कॉलम बीम और स्लैब को यहाँ पे एज पर IS 456 डिजाइन कर दिया है। डिजाइन करने के बाद अभी अगेन हम इसे क्या करेंगे, एनालिस कर देंगे। एनालिस कमांड में जाके नो प्रिंट को ऐड एंड क्लोज, उसके बाद रन एंड देन सेव। रन करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर, हमें जो जो इंफॉर्मेशन है वो सब आउटपुट स्ट्रक्चर की आउटपुट फाइल में हमें शो होगी। देखो जैसे कि 0 एरर एनी 1 वार्निंग यहाँ पे आई है। व्यू आउटपुट फाइल में जाने के बाद हमें यहाँ पे सब स्ट्रक्चर की डिटेल आती, जैसे कि बेस शेयर एंड टाइम पीरियड, बेस शेयर एंड टाइम पीरियड। यहाँ पे डिटेल में हमें ये थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, इन एक्स, इन जेड, उसके हिसाब से जैसे हमने सिस्मिक लोड यहाँ पे दिए देने, यहाँ पे कॉन्क्रीट डिजाइन जो भी है हमारी, डबल क्लिक करके यहाँ पे सभी कॉन्क्रीट डिजाइन शो होगी। उसके बाद यहाँ पे बीम डिजाइन, यहाँ पे कॉलम डिजाइन, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे सब जो डिजाइन है उसका हमें रिपोर्ट यहाँ पे जनरेट हो जाता है और यहाँ से हम PDF करके उसे ले सकते हैं। इस तरह से अभी एक कॉन्क्रीट डिजाइन का हमारा एक पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी है, जो कि हम RCDC में इसे शिफ्ट करके स्पेशली फुटिंग की या फिर कॉन्क्रीट की जो डिजाइन रहती है वो डिटेल में वहाँ पे देख सकते हैं। कॉलम बीम स्लैब की और फुटिंग की डिटेल डिजाइन हम STAAD प्लस RCDC से हम RCDC को सिंक्रोनाइज करके देख सकते हैं। तो वैसे हमारा ये अभी पूरा मॉडल यहाँ पे STAAD Pro में क्रिएट है, जिसमें हमें डिजाइन बीम और कॉलम इसमें शो होती है।